क्वेश्चन कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, मतलब अंक है कौन होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बताइएगा, 100। यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी ना। अब इस संख्या में देखिएगा इकाई स्थान पे कौन है, शून्य है। इकाई स्थान पे क्या है, शून्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 शुरू करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 12,000 प्लस 1400 प्लस 3 दहाई बराबर है, क्या है 12,000। देखिए इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 12,000, कोई दिक्कत, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये क्या हो गया 12,000। उसके बाद क्या है 1400, ये हुआ 1400। उसके बाद 30, 3 दहाई 30 हो गया, और बस इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, कोई दिक्कत। यानी 13, 43, 0, ऑप्शन 2 नंबर, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन कहता है 6 × 10⁻³ लिखाइएगा क्वेश्चन। 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 71, क्या लिखाइएगा 6 × 10⁻³ प्लस 5 × 10⁻² प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 2 × 10⁻0 प्लस। ठीक है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करके लिखना है, आंसर क्या होता है। तो यहां पे देखिए 6 को 3 क्या है 10⁻³ का मतलब होता है, यानी कि 6 गुना 1000, यानी 3 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 5 गुना 100, फिर प्लस 4 × 10 प्लस 2। किसी भी संख्या पे पावर 0 रहता है तो क्या होता है वैल्यू, कितना 1, क्या होता है 1। 10 पे पावर कितना है 0 है, इसका वैल्यू कितना होगा 1। चाहे 100 रहे कि 1000 रहे, आपको हम ये क्लास में बताए हुए हैं बेसिक वाले में। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा 6000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 2, ठीक है। रिपीट मत कीजिए बात को। देखिए क्या हो जाएगा 6 5 4 2, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक है। ऑप्शन चेक कीजिएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, कहता है 10101 को गुना करना है कितना से 17 से, 10101, यही है ना। इसको किसे गुना करना है 17 से। तो 17 गुना 1 क्या हो जाएगा 17, ठीक है। फिर 17 गुना 1 क्या हो जाएगा 17, फिर 17 गुना 1 17, क्या ऐसे ही हो जाएगा। आप देखिए ना 17 को 1 से गुना कीजिए, पूरे 17 को 1 से गुना कीजिए 17, फिर 17 को इस 1 से गुना कर दीजिए 17, क्योंकि हासिल क्या हो रहा है कुछ नहीं बच रहा है, नहीं होगा, नहीं आया समझ में। हाँ ऑप्शन नंबर 3 नंबर, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं इसे, देखिए 10101, इसको करना है किससे 17 से मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 0, फिर 7 एकम 7 0, फिर 7 एकम 7, ठीक है। फिर 1 से गुना करेंगे 1 एकम 1 फिर 0, फिर 1 एकम 1, फिर 0, फिर 1 एकम 1,
ये 7 हुआ, फिर एक हुआ, ये 7 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 1 हुआ। समझ में आया? देखिए सेम है इस क्वेश्चन। चलिए 72 हो गया ना। आसान आसान सा क्वेश्चन सब है, ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 73, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्यांक 70,408 को व्यक्त करता है? 70,408 मतलब हमको क्या करना है, 70,408 को अंक में लिखना है। क्वेश्चन है 70,408, यही है ना। इसको क्या लिखना है, अंक में लिखना है। अंक में लिखने के लिए सिखाए थे। चलिए देखते हैं क्या बोले थे। सबसे बड़ा क्या है 70,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक देंगे तो हम क्या डालेंगे, पॉइंट डाल देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। 70,000 है तो ये लिख दिए 70,000 पे। 400 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 400 लिख दिए। 8 है तो ये 8 दिए, ये बुंदा बच गए, यहाँ 0 दे दिए। ऑप्शन चेक कीजिए, बताइए। 1 नंबर, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर है 74। इनमें से कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या है? 74 का कह रहा है सहअभाज्य संख्या। पता है क्या होता है सहअभाज्य संख्या? जिस संख्या का, जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो अथवा जिन दो संख्याओं का मौसो क्या हो, 1 हो, ठीक है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 8 और 15। एक में ऑप्शन क्या है, 8 और 15 है ना। तो बता, चेक करते हैं इसका मौसो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 8 ये हो गया, 15 एक मर्तबे में, 15 में 7 गया तो 7, ये 8, फिर 1, 8 में 7 गया तो 1, ये 7, ये 1, सॉरी 7 मर्तबे में 7 हो गया, खत्म। इसका मौसो जो है कितना आया, 1 आया, आया ना। तो ये संख्या क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी, बताए थे। उसके बाद अगर दूसरी तरीका बताए थे, जो ये संख्या जो है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, ये हो गया 8, ये हो गया 15, ठीक है। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आता है, गुना 1 कर सकते हैं। इसका आएगा 1 गुना 3 गुना 5, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब बताए थे, जो संख्या दोनों में मिलती है, यानी कि 1 और 1 दोनों में मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। तो इस ये जो संख्या है, ये जो दो संख्या है, ये क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। उसी प्रकार से ऑप्शन देखिए 13 और 39। यहाँ पे जो 13 और 39 है, 13 से 3 से भी हो जा रही है, 13 और 39, इसका मौसो 1 नहीं होगा, नहीं होगा ना। उसी प्रकार से है 6 24, 6 चाके 24, 6 और क्या है 24, यानी कि 2 से 3 से हो रही है विभाजित, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। उसके बाद क्या है 5 और 25 है, 5 है और 25 है, ये भी नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। चलिए